मुझे तो ताज्जुब ये है कि जब देखो इमामों को कोई सुभान अल्लाह की फजीलत बताएगा, कोई दुरूद शरीफ की फजीलत बताएगा, कोई हज की फजीलत बता रहा है, लेकिन जहाँ जिसकी वजह से मुसलमान मार खा रहे हैं, आप सोचिए हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसी सियासत, बैतुल मुक़द्दस फतेह कर लिया, है ना। अरे जिनकी सियासत का लोहा जो है किसने माना है? गांधी ने माना है, फादर ऑफ नेशन। पढ़िए आप जो है, मैंने इस बात को बहुत बार बयान किया है कि जब 1937 में कांग्रेस की मीटिंग होती है और कांग्रेस की मीटिंग में जो है जब ये हुआ कि भाई किस तरह अंग्रेज़ों को भगा करके अपनी जमहूरी हुकूमत को चलाना है, कामयाबी के साथ मशवरे हो रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि अगर तुम इस हिंदुस्तान में, भारत में, अगर तुम अपनी जमहूरी हुकूमत को कामयाबी के साथ चलाना चाहते हो तो मैं राम और लक्ष्मण का, आज भी वो अखबार गालिबन 27 जुलाई का 1931 1932 की, आज भी वो अखबार जो अंग्रेज़ी में निकलता था, मैं उसका उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ, कहा कि मैं राम और लक्ष्मण का हवाला ना देकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल अबू बकर और उमर का हवाला देता हूँ। अगर तुम उनके अंदाज पर हुकूमत चलाओगे तो तुम्हारी हुकूमत कामयाबी के साथ चलेगी। ये क्या चीज़ है? गांधी जी जो है नमाज की तारीफ कर रहे थे, क्यों मेरे भाइयों, रोज़े की तारीफ कर रहे थे, हज की बात कर रहे थे, सुभान अल्लाह पढ़ते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते, दुरूद शरीफ की तारीफ कहाँ है? कौम को हमने सुला दिया, सियासी शऊर से हमने बिल्कुल कौम को एकदम खाली कर दिया है, खाली कर दिया एकदम। तो मैं यस कर रहा था, बात कहाँ से शुरू हुई थी कि सुलह हुदैबिया का सियासी पहलू देखिए कि बात चल रही थी उम्रा करने की, बात चल रही थी काहे की, हज की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है आपने हुदैबिया की शराइत मानी और किस तरह से जो है, तो दर हकीकत जो है मेरे दोस्तों इस सुलह हुदैबिया की जो मामलात हैं क्या है, दर हकीकत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुसलमानों को खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करना है। क्या करना है? आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि, लेकिन क्या करें, मतलब क़यादत है ही नहीं, मतलब किसको कहा जाए किसको ना कहा जाए। हम आज भी जब भी कुछ होता है तो बोले हाँ वो फ़लाँ मेमोरेंडम दे रहे हैं साहब, फ़लाँ साहब मेमोरेंडम दे रहे हैं, फ़लाँ साहब मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर जो खुट्टल हथियार है ना, हम बार बार उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचने की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी कभी आपने देखा कोई ऐसी मीटिंग हुई है कि जिसमें सारे मसलक के उलमा एक साथ बैठे हों कि भाई मसलक अपनी जगह पर है, लेकिन आज दुश्मन हमें मसलक से नहीं मार रहा है, काय से मार रहा है? मज़हब से मार रहा है ना। तो मज़हब का दुश्मन है, मसलक हमारे अंदर का मामला है। जब अंदर की बात होगी तो आपस में हम लड़ेंगे खूब दबा के, नहीं समझे। लेकिन अब मामला बाहर का है तो हम तो सबसे बड़ा काम आज भी ये है, क्या काम है कि सारी क़यादत, मजहबी क़यादत एक हो और सियासी क़यादत एक होकर कोई मुश्तरक प्लेटफार्म, मुश्तरक हल निकाले कि भाई ये हिजाब का मसला है, ये मसला है, इसलिए जितने भी सारे मसले हैं, इसके बग़ैर ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। बस हमें हर कोई धमकाएगा, हर कोई जो है हमें कहेगा कोई ये करो। आप देख रहे ना, हर अखबार के अंदर कौन सा अखबार ऐसा है कि जिसमें दो चार खबरें ऐसी होती हैं कि क्या क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं ना अखबार, रमज़ान में खैर मैंने तो बहुत कम अखबार पढ़े हैं, फुर्सत नहीं मिलनी, कभी अखबार उठाते हैं तो हर अखबार के अंदर दो चार खबरें मुसलमानों की जो है मिलती हैं, जिसकी वजह से मायूसी होती है और मायूसी की वजह से दिल बैठा जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो है बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं। आप बताइए मुझे क्या चल रहा है, क्या होगा इस कौम का? है इस कौम को हमने लवारी छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि इस कौम का कोई रखवाला नहीं है। खानकाहें खामोश बैठी हैं। मौलाना मौलवी जो है, मैं अभी कुछ दिन पहले, हमारे अंसार भाई भी साथ में थे, कल्याण में एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें मतलब
क्या मौजू चल रहा था? यही आपके वो था ना NRC वगैरह का जो मौजू था, तो उसमें एक शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी RSS के ख़िलाफ़ लड़ते हुए गुजर गई, बूढ़ा आदमी, कोई बड़े ओहदे पर फाइज था, उसने एक जुमला बोला, मुझे वो जुमला लगा। उसने क्या कहा कि RSS इतना कुछ कर रही है, मुल्ले लोग क्यों नहीं बोलते? बात समझ रहे आप? नहीं समझे आप? तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई मैं इसको ये बोलूं कि मुल्ले लोगों को तो फुर्सत नहीं आपस में लड़ाने से। ये कब RSS के खिलाफ होंगे, कब बोलेंगे? तवज्जो है ना आपकी? क्या है ये कैसा डर है? ये कैसा डर है हमारे आलिमों के, इमामों के सीनों में? कौन डर बिठा रहा है? हक बात कब बोलोगे? जब कौम सफा हो जाएगी तब आप हक बोलोगे। जब हमारी बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी, जब मुसलमानों की लाशें रोड पर सड़ रही होंगी, तब तुम हक बोलोगे। कब हक बोलेंगे हम? और कब हम इमामों से हक बुलवाएंगे? ये क्या चल रहा है? मतलब है कोई बोलने वाला नहीं। तो उसने ये जो जुमला बोला ना कि मुल्ले लोग क्यों नहीं बोलते कि RSS के खिलाफ, खुदा की कसम मैं ये जानता हूँ कि जब से मैंने शऊर संभाला, जब से आलिम की सनद मेरे हाथ में है आई 1991 में, मैंने उस वक्त से लेकर आज तक जब भी मुझसे हो सका मैंने RSS के खिलाफ किया। जो भी दुश्मनान इस्लाम में कलम भी उठाया, मेरे महना में उठा कर देखो, और मैंने तकरीरों में जो है, चाहे भला से टेस्टियान का दबाव आया बाद में कि ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के करम से मैंने कभी किसी का दबाव न कबूल किया, न आइंदा कबूल करने का। जो मेरा एक मनसब है, एक आलिम की जो जिम्मेदारी है कि अपनी कौम की क़यादत सही वक्त पर सही पैगाम लोगों तक पहुंचा दो, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहरहाल मैं कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो मामला था, कौन सा, कि आपने सियासत को कायम में जोड़ दिया दीन में। क्यों? इसलिए किसी ने कहा है सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम। और मुझे तो अफसोस ये भी है कि मैं आलिम का कोर्स मैंने 11 साल पढ़ा है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि उस 11 साल में सियासत की कोई किताब नहीं पढ़ाई गई मुझे। क्यों नहीं पढ़ाई गई? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? इन मदरसों में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग जो है? क्यों? मैं समझता हूँ आज के दौर में हर आलिम को एक एक फन सीखने के लिए ना, मालूम है 5-5 साल तक पढ़ाया जाता है। इल्म नहब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म कलाम, फलां, इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, उलूम कुरान, और क्या क्या, मतलब 7 साल, इस बार 9 साल का कोर्स है सही तरह से जी। लेकिन सियासी शऊर बेदार हो, ऐसी कोई किताब अभी तक मेरी नज़र में कहाँ आलिम के कोर्स में नहीं है। मुझे अफसोस है कि ये बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ, ये आलिमों के अंदर सियासी शऊर, क्योंकि यही आलिम तो इमाम बनेंगे ना। जब ये इनके अंदर शऊर होगा तब ये जुमे में सही तरह बोल सकेंगे, वरना तो वही क्या करेंगे? सुभान अल्लाह की फजीलत, दुरूद शरीफ की फजीलत, वज़ू के फ़राइज़ ये हैं, गुस्ल के फ़राइज़ ये हैं, नमाज के फ़राइज़ यही बताएंगे, इसके ऊपर पूरा आगे। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम, लेकिन अफसोस तो ये किससे कहे, कौन यहाँ तो एक होने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देख रहे हो कोई किसी तरह का, हम कितना शोर मचाया था मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, है ना, तलाक का बहरहाल मसला है, लेकिन शोर सब मचाते हैं, कितने एहतिजाज भी, लेकिन एक प्लेटफार्म पर आज भी हम नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहरहाल बात आइए, चलिए असल मकसद की तरफ। सूरह अल फतह, सूरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको खुली फतह अता फरमाई। तो जब आपने सहाबा को सुनाया तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में तो अल्लाह ने आयत उतार दी, क्या कि हमने आपको खुली अता फरमाई और आपके ज़रिए आपके अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए,
और अल्लाह आपको सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाएगा और आपकी ज़बरदस्त मदद फरमाएगा। लेकिन हमारा क्या, हमारे लिए क्या है? तवज्जो है ना आपकी? जब ये आयत उतरी इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अब हमारा क्या होगा? समझ रहे ना? तो अल्लाह ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, क्या हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा व युअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सौ अलैहिम दायरतुस सौ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अ'द्द लहुम जहन्नम व सअत मसीरा वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। साहबा ने क्या कहा था? या रसूलल्लाह आपका तो हो गया, अल्लाह ने फतह दे दी, अल्लाह आपकी ज़बरदस्त मदद करेगा, अल्लाह ने आपके ज़रिए आपके अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए, है ना? अब हमारा क्या है? हमको क्या मिलेगा? है अल्लाह अकबर। उनकी नीयतें देखिए कितनी अच्छी थी, उनके सदक़े में हमारे मसले हल हो गए। अगर हमारी तरह सहाबा भी होते तो खामोश रहते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन सैकड़ों क्या जिंदगी के बहुत सारे मसले, ज़्यादातर मसले सहाबा इकराम ने की वजह से हमारे हल हुए हैं। लैलतुल क़द्र का मसला भी किसकी वजह से हल हुआ? जो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह और उम्मतें इतनी इबादत करती थी, हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है, तब अल्लाह ने लैलतुल क़द्र नाज़िल फरमा दी है ना। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ समाअत करें, ये आयत का मतलब समझ। जब कहा हुजूर हमारा क्या, तो अल्लाह ने फरमाया क्या? हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन, वो रब जिसने मोमिनों के दिलों में इत्मीनान उतारा। क्या उतारा? ऐ ईमान वालों घबराओ नहीं। तुम परेशान थे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दबकर सुलह क्यों की है, मगर तुम्हारे दिल में ईमान उतर गया, इत्मीनान उतरा और तुम्हें यकीन आ गया कि यकीन अल्लाह ने सुलह हुदैबिया को क्या कहा है? फतह अता फरमाई है। तो वही रब जिसने उतारा तो इत्मीनान अहले ईमान के दिलों में, ताकि उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाए। किसका? ईमान वालों का। और आगे क्या कहा कि अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह चाहे, अल्लाह ने मुसलमानों से क्या कहा? तुम जिहाद करो, है ना? क्या कहा? जिहाद करो, ये करो, वो करो। हालांकि जिहाद के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे, तो फिर ये मुसलमानों से क्या कराने की क्या ज़रूरत थी? ये फरिश्ते आगे ही कान पकड़ लेते सबके, जैसा भी सुलह हुदैबिया भी हुआ है। तो अल्लाह ताला ने दर हकीकत वो चाहता, हमारी ज़रूरत नहीं थी, वो फरिश्तों के जरिए भी जिहाद करवा लेता। लेकिन इसकी पहली वजह तो ये है कि फिर पता कैसे चलता कि कौन सच्चा ईमान वाला है, कौन हलवा खाने वाला मजनू है और कौन जान देने वाला या अपने जिस्म की बोटी देने वाला मजनू है। तो सच्चे और नकली मजनू की पहचान के लिए अल्लाह ने कहा कि काफिरों से लड़ो। दूसरी बात यह है कि तुम इस तरह लड़ोगे तो तुम्हारे दर्जे में बुलंद करूंगा। तुम यहाँ बातिल से टकराओगे, बातिल से टकराने के लिए मैं फरिश्ते भेज सकता हूँ, लेकिन जब तुम टकराओगे, तुम शहीद होगे, तो तुम्हारा मकाम दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद वाला होगा। तो अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों घबराओ नहीं, सारे लश्कर अल्लाह आसमान और ज़मीन अल्लाह ही के लिए है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ईमान वालों को जन्नत में दाखिल करेगा। कहाँ दाखिल करेगा? तुम्हारे लिए क्या है? फरमाया लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी है। व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा वो मुनाफिकीन, जब आप चले थे 1400 सहाबा को लेकर, तो मुनाफिकीन साथ में नहीं आए थे। मुनाफिकीन जो थे वो साथ में, और वो क्या कह रहे थे मालूम है? अरे बोले ये वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में जो है कुफारे मक्का अपना काम कर डालेंगे, ये वहां तक उम्रा करना तो दूर की बात है, खाने काबा में दाखिल होना तो दूर की बात है, ये रास्ते में जो है वो ये सोच रहे थे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया?
कि उन मुनाफिकीन को अल्लाह अजाब देगा, और मुनाफिक औरतों को और मुशरिकीन और मुशरिकात को जो अल्लाह के बारे में बुरा सोचते हैं, और अल्लाह उन पर गज़ब नाजिल करेगा और अल्लाह की लानत होगी। और याद रख के ज़मीन और आसमान में जो फ़ौज है वो अल्लाह ही की है और अल्लाह ज़बरदस्त ताकत वाला है। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने फिर एक जगह फरमाया, क्या फरमाया कि जिन सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत की है, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका तहत शजरा। और एक जगह क्या मेरे नबी जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की है उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत की है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और